हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 में हमारा सिलेबस है मनी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मनी में देखिए क्या होता है कि अगर हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं। तो रुपए को अगर पैसे में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर कभी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाता है और कभी रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में मनी चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए लेते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिया गया है, कहा गया है कि 7 रुपये 45 पैसे। ठीक है, 7.45 लिखा गया है का पैसे में मान होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर 2 अंक पे दशमलव है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बोल देना है क्या कि 745 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करके निकालना चाहें तो देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर रुपए में आपको क्या दिया गया था, 7.45 यहाँ पे दिया गया है। मैंने क्या बताया, जब भी आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रुपए को आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो यहाँ पे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए जानते हैं यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या होगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 745, ये हो जाएगा आपका पैसे। ठीक है, तो आपको मैंने डायरेक्ट भी बता दिया यहाँ पर कि क्या करना है। डायरेक्ट आपको अगर 2 अंक पे दशमलव लगा है तो आप उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं और अगर चाहें तो गुणा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर को जल्दी पहचान जाते हैं इस चीज़ को याद करने की वजह से, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर को टिक कर दीजिए क्योंकि आंसर आपका वही आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 745 पैसे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे में कहा गया है 7512 पैसे का रुपए में मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पैसे को आपसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 7512 को आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपका रुपए में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2 अंक जीरो है नीचे हैं तो आप क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 75 रुपये 12 पैसे। ठीक है, लेकिन रुपए में मान पूछा क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 75.12 रुपये। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 75 रुपये 12 पैसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए अगला क्वेश्चन आपका लिया गया है, कहा गया है यहाँ पे देखिए 1 लाख बराबर है, यानी कि 1 लाख किसके बराबर है आपको ये निकालना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है, हजार में पूछा गया है, यानी कि 1 लाख कितने हजार के बराबर है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपसे कहा गया यहाँ पे कि 1 लाख, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अंकों में 1 लाख लिख लीजिए। तो 1 के बाद कितने 5 जीरो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। और देखिए पूछा किस में गया है आपसे, हजार में पूछा गया है, हजार में पूछा गया इसलिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000 के बराबर होता है आपका 1 लाख। ठीक है, तो 100,000 कहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 100,000 के बराबर है क्या 1 लाख रुपए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 1 करोड़ बराबर है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इस बार करोड़ को पूछा गया है। 1 करोड़ बराबर है किसके, हजार में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 करोड़ लिख लेंगे। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो आते हैं आपके। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये आपका लिख गया क्या 1 करोड़। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपसे पूछा गया हजार में का मतलब हजार, यानी कि 1000 से 1000 से आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके।
आइए देखते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, आपके 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 बचेगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हज़ार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना होता, जो आपसे पूछा जाता है उसको आप ऊपर लिखिएगा और जिसमें पूछा जाता है उसको नीचे लिख करके 0 0 डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि अगर आपसे यही क्वेश्चन लाख में पूछा जाए कि 1 करोड़ बराबर है कितने लाख के। ठीक है, आपसे अगर लाख में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तब आप क्या करते हैं, तब देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, 1 करोड़ लिख लेंगे। ठीक है, 1 करोड़ में मैंने आपको बताया कितने 7 जीरो होते हैं, तो 7 जीरो आपने लगा लिया। लेकिन इस बार देखिए लाख में आपसे पूछा गया है कि 1 करोड़ बराबर है कितने लाख के। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप क्या करेंगे, नीचे लैख लिखेंगे आप। तो लैख के लिए क्या होता है, 5 जीरो होते हैं, 3 4 5 जीरो। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया, 1 लाख लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 100 लाख के, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएगा। तो जो पूछा जाता है आप उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें पूछा जाता है उसको आप नीचे लिखते हैं। अगर लाख में पूछा गया है तो लाख को नीचे लिखिए, हज़ार में पूछा गया है तो हज़ार को नीचे लिखिए और उसके बाद डिवाइड करके आप वहाँ से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 725 रुपए और 973 रुपए का योग कितना होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टोटल पूछा गया है 2 अंकों का। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का कोई बेसिकली यही मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जो शब्दों में रुपए के मान लिखे गए उसका ज्ञान है या नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपसे कहा गया 725, तो आप क्या करते हैं, 725 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 725, तो 725 लिखेंगे। फिर लिखा गया 973 यानी कि 973 लिखेंगे आप। ठीक है, बस इनका योग पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब प्लस करना तो आपको आता ही है, 5 3 कितना 8 हो जाएगा, 7 2 आपका 9 हो जाएगा, 9 और 7 को प्लस करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, तो 1698 कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में लिखा गया है 1698, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी आपसे अंतर भी पूछ लिया जाता है, 2 अमाउंट आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका अंतर कितने रुपए होगा। तो आइए उस पर क्वेश्चन करते हैं। आइए डिफरेंस पे एक सवाल ले लेते हैं। लिखा गया है कि 1619 रुपए और 1112 रुपए का अंतर इस बार आपको निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे कहा गया 1619, तो 1619 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1619 लिखेंगे। ठीक है, इसको 1619 भी लिख सकते थे लेकिन क्वेश्चन में यही चीज दिया गया है। और यहाँ पे लिखा गया 1112। ठीक है, 1112 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1112 ये लिखेंगे। ठीक है, का अंतर कहा गया है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। देखिए 9 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, तो आपका कितना है यहाँ पे 507 रुपीज़ आपका आंसर होगा। तो 507 रुपीज़ कहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन में लिखा गया है 507 रुपीज़, तो आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दोनों अमाउंट को या तो आपको प्लस करना होता है या तो माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है यहाँ पे कि रुपए 107 और 30 पैसे का पैसे में मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, पैसे में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे 30 पैसे ऑलरेडी पैसे में है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस वैसे ही रखना है, लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 30 पैसे आपके वैसे ही रहने हैं। अब देखिए 107 जो रुपए है इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उसमें 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 107 रुपए में हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, पैसे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप शॉर्ट में P लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10700 हो जाएगा पैसे, प्लस यहाँ पे आपके क्या है 30 पैसे हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10730 पैसे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 10,730 पैसे आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन कहाँ पे 10,730, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन लिख करके शब्दों में ऐसे पूछ लिया जाता है,
क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है, लेकिन उसका मतलब वही होता है कि पैसे को या तो रुपए में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है या फिर रुपए को आपको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद करके रख लेनी है। जब भी मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर कि एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि उसके गुल्लक में, उसके यहाँ पर 2 बार आ गया, एक हटा दीजिए यहाँ पे, उसके गुल्लक में 11,1100 कितना 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, तो यह धनराशि कितनी है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, टेट 2013 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके क्वेश्चन वही था, उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया है। पूछा गया है सीटेट 2018 में 11,1111 किस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन भी कुछ उसी प्रकार से बना करके दिया जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि ये क्या लिखा है 11,000, ये तो चलिए ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 11,000 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1100, ठीक है। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है कि 1100 क्या होता है, ठीक है। 1100 का मतलब हो गया 1100, ठीक है। आप इसको क्या लिखेंगे 1000 + 100 लिखेंगे, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 11 लिखा हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 11,000 और 1000 कितना 12,000, 12,000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12,100 हो जाएगा, और 12,100 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12,111। लिखेंगे कैसे इसको 12,111, आपको ऐसे लिखना होगा इस संख्या को, ठीक है। बाकी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11,000 है पहले, फिर क्या है आपका 1,100 यानी कि 1100, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे 1100 लिख लीजिए। फिर क्या है यहाँ पे आपका 11 है तो यहाँ पे 11 लिख दीजिए। अब इसको ऐड करेंगे तो 1,1,1,2,1, ठीक है। कितना आएगा 12,111 आ जाएगा, और यहाँ से भी आपका 12,111 आ रहा था। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी था, पूछा गया था 11,1111, ठीक है। तो आपके नंबर्स वही हैं, बस यहाँ पे इसको एक छोटी सी कहानी बना दी गई है कि बच्चे ने माँ से कहा कि मेरे गुल्लक में इतना इकट्ठा हो गया है, ठीक है, इतने पैसे जमा हो गए हैं, तो कितनी धनराशि हो गई है। और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि किस संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक ही होगा, क्वेश्चन सेम है आपका बिल्कुल, ठीक है। बस पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, बदल गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 2 बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 5,13,03,715, ठीक है, 715 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 715 है तो ऑप्शन में लास्ट में 15 लिख लीजिए, ये 12 हो गया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि 715 को किस प्रकार लिखा जाएगा अंकों में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो या तो 1 नंबर ज़्यादा कर देते हैं या तो कभी कभी 1-2 नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो जो बिल्कुल नए बच्चे, जो बिल्कुल अभी से उन्होंने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक स्तर से मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ आपको, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए इकाई दहाई पढ़ना तो सबको आता है, ठीक है। इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये पढ़ना सबको आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां तक की बात हो, यहाँ पे 5 करोड़ की बात हो, ये 5 क्या है, सिंगल डिजिट का नंबर है। अगर 15 करोड़ की बात होती तो 1 अंक बढ़ जाता वहां पे, ठीक है। लेकिन 5 करोड़ है, ये सिंगल डिजिट, तो हमें क्या करना है, करोड़ तक जाना है, ना कि 10 करोड़ तक जाना है, ठीक है। हमें करोड़ तक जाना है। तो आइए देखें यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। करोड़ आया यहाँ पे, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। कितने अंक बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक टोटल आपके बनेंगे। तो कहा गया 5 करोड़, तो ये क्या है, करोड़ का पार्ट है, जिसके नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या 13 लाख है यहाँ पर, अगर ये होता 3 लाख होता तो हम क्या करते, 03 लिखते, ठीक है। लेकिन 13 लाख है तो हम यहाँ पे इसको पूरा पूरा लिखेंगे, 13 लाख यहाँ पे 1 और 3 लिखेंगे।
अब क्या कहा गया है, 3000 कहा गया है। तो अब देखिए क्या है, आप इसको फिर से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 तक है, लेकिन 3000 सिर्फ कहा गया है। तो हम यहाँ पर 03 लगा के लिखेंगे, ठीक है, 03 यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे 9 से ज़्यादा होता, 10,000, 11, 12, 35, 36 यानी 2 अंकों का होता, तो हम फिर यहाँ पे अगर 13 है तो 13 लिखते, 03 नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन 1 से 9 तक की अगर बात होती है तो हम 0 लगा करके लिखते हैं, ठीक है। 3000 हो गया। फिर कहा गया 715, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 100 इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 7 आ जाएगा, और 15 तो आप लिखना जानते हैं, तो 15 रहेगा, ठीक है। तो कितना है आपको यहाँ पे 51303715, ठीक है। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपको मैच करेगा ये 51303715, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के नीचे जो ऑप्शन लिखे गए हैं ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता तो फिर हम यहाँ पे क्या आंसर देते, इनमें से कोई नहीं आंसर देते। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया यहाँ पे 43,15,15,905 को आपको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ये नंबर को देखते हैं कि ये कहाँ तक है, ठीक है। वहां तक आप यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स डिसाइड करेंगे कि कितने अंक आने हैं, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। कितने अंक है, 3 3 6 3 9 अंक इस बार आने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप ऑप्शन में चेक करना चाहें तो यहाँ पे देखिए कितने अंक है, 3 3 6 और 3 9 1 10 अंक है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कितने हैं, 3 3 6 3 9, ये सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 3 6 3 9, 10 अंक यहाँ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी अगर कोई 10 अंकों की संख्या लिखी गई होती तो वो भी आपका गलत हो जाता। तो आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है 9 अंकों वाली संख्या। तो हम इसको बिना लिखे यहाँ पर आंसर को हम यहाँ पे टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई नहीं दे दिया गया है। तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं बीच में गलती हो, ठीक है। अंकों के हिसाब से तो 9 अंक यहाँ पर आ रहे हैं, सही है, लेकिन हो सकता है बीच में कहीं एक अंक आगे पीछे कर दिया गया हो, इसलिए हम बिना इसको लिखे हम इसको आंसर नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या ये सही है। तो मैंने आपको बताया कि 9 अंकों की एक संख्या बनेगी, कैसे बनेगी, आपसे कहा गया 43 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, 43 2 अंकों की संख्या है, लिख लीजिए 43 करोड़। फिर कहा गया 15 लाख 2 अंकों की संख्या, इसको भी लिखेंगे 15 लाख। फिर कहा गया 15,000 यहाँ पर कहा गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 and 5 लिखना है आपको। आइए तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, 15,000 लिखना है, तो यहाँ पर आप 15,000 लिख दीजिएगा। फिर कहा गया 905, अब देखिए 905 लिखना तो सबको आता ही है, 905 लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के सबने सही सही कर लिया होगा। क्या है 43 15 15 905 है ना, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 43 15 15 905, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, आप अंक वहां पर डिसाइड करते हैं कि कितने अंक होने हैं, ठीक है। जो नंबर आपको दिया गया है उसको अंक में लिखने पर कितने अंक बनेंगे, 8 9 6 7, जितने भी अंक आपको बनेंगे पहले ऑप्शन में देख लेना है। कभी कभी एक अंक कम या ज्यादा रहता है तो वो पहले ही गलत कर दीजिए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो पाएगा और कौन सा गलत है वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका लिया गया है। कहा गया है यहाँ पर कि एक कक्षा में रुपए 5,776 की इनामी राशि बांटी गई है, ठीक है, यानी कि बांटी जा चुकी है। यदि प्रत्येक बच्चों को उतने ही रुपए मिले हों जितनी बच्चों की संख्या है, ठीक है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कक्षा में 3 बच्चे हैं तो सबको कितने कितने रुपए, एक कक्षा में 3 बच्चे हैं, जैसे कि ये पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया, ठीक है। 3 बच्चे हैं तो सबको 3-3 रुपए भी मिलने चाहिए, यानी पहले बच्चे को 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये मिलेगा, दूसरे बच्चे को 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये मिलेगा, और तीसरे बच्चे को भी 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये आपका एक तरीके से चार्ट बनता है जिसमें आप समझ सकते हैं कि जितने आपके यहाँ पर क्या है रो हैं उतने ही क्या है यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। यानी कि अगर 3 रो है तो 3 कॉलम है, 5 रो है तो 5 कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, जो आपके यहाँ पे संख्या निकल के आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बनता है, ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, ये आपका स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो हमें क्या करना है, वहां पर अगर बच्चों की संख्या पूछी गई हो या फिर आपसे वहां पर आपका
प्रत्येक बच्चों को कितने रुपए मिले हैं वो पूछा गया हो, तो हमें कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या करना है कि इस इनामी जो राशि है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना है कि इसका पूछा गया है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये छोटी संख्या होती तो हम इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट बता सकते थे। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो पहले 75 का स्क्वायर करेंगे, फिर 76 का स्क्वायर करेंगे, फिर 86 का करेंगे, फिर 56 का करेंगे, कोई ना कोई तो मैच करेगा, जो मैच करेगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो मैं यहाँ पे जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आप सीख लेते हैं, थोड़ा सा इस पर 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं सीखने के बाद, तो आपको मुश्किल से 5 या 7 सेकेंड में ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। यानी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना आप 5 से 7 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिक यहाँ पर क्या है। मैंने आपको समझा दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो जो आंसर का इकाई अंक होगा, ठीक है, जो आंसर का इकाई अंक होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो लास्ट के 2 अंकों को क्या करना होता है, हमें छोड़ देना होता है। अब बचा क्या, आपका 57 बचा हुआ है, तो हमें देखना है कि 57 किनके वर्गों के बीच में आता है। ठीक है, किनके वर्गों के बीच में आता है। तो आप जानते हैं कि 7 का वर्ग, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 49 होता है। अगर हम 8 के वर्ग की बात करें तो होता है 64। तो 49 और 64 के बीच में ही कहीं ना कहीं 57 आता है। ठीक है, तो जिन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में बची हुई संख्या आती है उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 7 ले लिया। अब अगर हम 7 के साथ 4 को लिखें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 7 के साथ 4 को लिखने पे बनेगा 74, और 7 के साथ अगर 6 को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे 76 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या निकल करके आ गई है, या तो इसका वर्गमूल 74 होगा या तो इसका वर्गमूल 76 होगा। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि 74 इसका सही आंसर या 76 आंसर है, तो उसके लिए वापस हमें यहाँ पर आना है और देखना है कि ये जो संख्या है 57, ये इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा नियर में है। ठीक है, तो अगर आप 49 और 7 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 का डिफरेंस निकलेगा, और 64 और 57 की अगर आप बात करें यहाँ पे तो 7 का डिफरेंस निकलेगा। तो कम डिफरेंस कहाँ पे है, नीचे वाली संख्या के बीच कम डिफरेंस है, यानी कि नीचे वाली संख्या 76 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5776 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा, 76 निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, वर्गमूल ही निकालना था। तो आपसे पूछा गया तो कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है, यानी कि कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है, 76 बच्चे हैं, वहाँ पे 76 स्टूडेंट्स हैं, और सबको 76 रुपए भी मिले हैं। अब अगर आप यहाँ पे टोटल कितने रुपए निकालना चाहें तो 76 को 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वापस से आपका 5776 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ये ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको एक वीडियो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा वहाँ पे कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के लिए वीडियो को देखें, ऐसे करके वहाँ पे नीचे लिखा गया है और नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, आप उस लिंक पर क्लिक करें तो आपको स्क्वायर रूट निकालने की भी वीडियो मिल जाएगी और क्यूब रूट निकालने की भी वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा उसको आप सीखिए और प्रैक्टिस करिए, निश्चित है कि आपको यहाँ पर क्या होगा, ऐसे नंबर्स का किसी भी 5 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है, 9 अंकों की संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर रूट मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में निकाल पाएंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और अगर 8 से 10 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो में मैंने करीब 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, आप देखेंगे भी। ठीक है, तो ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्या होता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के लिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो मनी पार्ट था हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट वहाँ पे स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट निकालने के लिए भी कह दिया जाता है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो जैसे भी लगी आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।